दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। बहुत बढ़िया फंड है। केवल ₹1000 जमा करके आप 26 साल के अंदर में करीब-करीब 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाओगे। अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में ये फंड इतना रिटर्न देता है। मार्केट रिस्क ज़रूर रहेगा, हमेशा रहता है, पर म्यूचुअल फंड सही है, ये बात कन्फर्म है। अगर हम म्यूचुअल फंड में नहीं जाके कहीं और जाते हैं, तो इतना पैसा कभी भी हमारे पास नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल रिटर्न इसका करीब-करीब 27% के करीब दे रहा है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बहुत ही बढ़िया फंड है ये और काफ़ी पुराना है, लोगों का भरोसेमंद है। पहले ये रिलायंस के पास था, फिर इसका नाम बदल के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रख दिया। मेरा सबसे जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है ये वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। मैं इसको बेस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका आप उस पे ग्रो ऐप पे जाके फ़ोन ऐप पे जाके ऑल रिटर्न चेक कर सकते हो 5 साल का, 3 साल का, तो सभी ग्रीन मिलेंगे, रेड में इसका रिटर्न है ही नहीं। तो बात करते हैं कब स्टार्ट हुआ था 30 जून 1995 को। एनएवी की बात करें ₹155, रेटिंग की बात करें 4 स्टार मिला हुआ है। काफ़ी अच्छा रेटिंग मिली हुई है इसको और फंड साइज़ की बात करें तो करीब-करीब 43,815 करोड़ रुपए है। इतना पैसा बैंक के पास भी नहीं होता है, जितना पैसा इन लोगों ने फंड साइज पे डाल रखा है। होल्डिंग की बात करें 203 कंपनियां। अब अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आए तो सबसे बड़ी पूरे म्यूचुअल फंड में जो स्ट्रॉन्ग चीज है वो यही है होल्डिंग। होल्डिंग 203 कंपनियां है इसके पास में। मान लो अगर 203 रुपए आपने लगाए तो एक एक कंपनी में एक एक रुपया लग गया आपका। और कई मास्टर जी कहते हैं कि मेरा पैसा कहीं डूब जाएगा, कहीं खराब हो जाएगा। मैं बताऊँगा 203 में से केवल 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ मैं। कंपनी क्या है? चारों के चारों बैंक हैं। कमाल की बात ये देखो कि आपने पैसा लगाया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में और उन्होंने पैसा लगा दिया आपका। उनमें से 4 कंपनी को नाम बताऊँगा जो टोटली ही बैंक में पैसा लगा रखा है। नंबर फर्स्ट पे है एचडीएफसी बैंक 1.89 के करीब, एसबीआई बैंक है 0.86 के करीब, बैंक ऑफ बड़ौदा है 0.69 के करीब, आरबीएल बैंक है 0.50 के करीब। उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करने के लिए जो लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड बेकार है, काम अच्छा नहीं करता, उन लोगों के लिए ब्लूटूथ ऑन करने के लिए मैं बोलता हूँ कि 203 में से 4 कंपनियों के नाम बता पाता हूँ। पूरे बोर्ड पे आएँगे नहीं, ग्रो ऐप पे आप जाके चेक कर सकते हो। 203 में से कोई 2 कंपनियाँ नहीं चली तब तो क्या हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कंपनी अच्छा काम नहीं करती तो इनकी मैनेजमेंट क्या करती है, उन कंपनियों को बाहर कर देती है और अच्छी कंपनी को अंदर कर लेती है। अब मान लो आपने एचडीएफसी का एक शेयर खरीद लिया, अभी शेयर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है और एचडीएफसी का शेयर भी थोड़ा नीचे की तरफ आया हुआ है, तो आपने एक में ही पैसा लगा दिया ना सारा। यहाँ पे आप ₹1000 भी लगाते हो तो 203 कंपनियों में आपका पैसा लग गया। मान लो एचडीएफसी बैंक काम ना करे तो एसबीआई तो कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा है, आरबीएल बैंक कर रहा है। और आप ये खासियत देखो कि ये प्राइवेट बैंक है और ये सरकारी बैंक है और इसमें ज्यादा पैसा लगा रखा है, इसमें कम लगा रखा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट में सबसे ज़्यादा है एचडीएफसी बैंक का। आप एनालाइज़ करोगे इस पे गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके एचडीएफसी बैंक का आप डालोगे कि सबसे महँगा शेयर किसका है, तो एचडीएफसी बैंक का है। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप बहुत बड़ा है इनका। सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा इन्होंने अपना लगा रखा है। तो मैं तो बस इतने ही बताऊँगा आप लोगों को कि अगर म्यूचुअल फंड लेना है तो आपको स्मॉल कैप फंड एक तो हमेशा लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपके पास स्मॉल कैप होगा। इन लोगों को छूट होती है कि स्मॉल कैप में अगर हम पैसा लगा देते हैं तो ये भिन्न-भिन्न कंपनियों में हमारा पैसा लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा पैसा भी धीरे-धीरे बड़ा होता है। बड़ा कैसे? जैसे मान लो अभी स्मॉल कैप है तो स्मॉल छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगा रखा है। छोटी-छोटी कंपनियाँ 203 कंपनियाँ इनके पास में। ये कंपनियाँ बाद में बड़ी होंगी तो आपका पैसा भी लार्ज होगा, बड़ा होगा। आज ये ₹155 का है, जब ये स्टार्ट हुआ था तो केवल ₹10 का था। मेरी बात आ रही है समझ में? ये ₹10 से स्टार्ट हुआ था। आज इसका रेट बढ़ते-बढ़ते ₹155 हो गया। आज के डेट में अगर हम इसका एक सिक्का खरीदते हैं तो ₹155 का मिलेगा हमें। नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं इसको, एनएवी को। क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू। इससे होगा क्या? मान लो आज अगर हम इसका खरीदते हैं तो ₹155 का एक ही यूनिट मिलेगा हमें। तो मैं इसका एक्सपेंस रेशियो बता देता हूँ, 0.66 के करीब है। एग्जिट लोड 1% है। 1 महीने से अगर पहले पैसे निकलवाओगे 1% चार्ज कटेगा, अदरवाइज आपका चार्ज नहीं कटेगा। एयूएम देख लेते हैं, 3,96,876 करोड़ है, बहुत बड़ा है।
अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, सबसे बड़ी बात 2 चीज़ देखनी होती है। फंड साइज़ देखना है, 5,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए और एयुम हमेशा 1 लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। अगर इतना है, तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम का है, तो आप पैसा बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि समय के साथ में क्या है, जब तक इनका फंड बड़ा नहीं होगा, तो इनके पास में लगाने की छूट भी बड़ी नहीं होगी। तो हमेशा जिसका फंड साइज़ बड़ा हो, उसी में पैसा लगाइए। अगर आप इसमें लमसम जाते हो, तो कम से कम भी इसका लमसम राउंड फिगर में ₹1000 है। और बाकियों में क्या है, 100-200 भी लमसम लगा सकते हैं। मंथली केवल ₹1000 लगाने हैं आपने। इसके बीच में मैं रिटर्न बता देता हूँ आपको। ऑल रिटर्न 27.10 के करीब है। 5 ईयर की बात करें 30.21 है। 3 ईयर की बात करें 40.92 है। आप ये देखो कि कितना भयंकर रिटर्न दे रहे हैं। 27% रिटर्न। आरडी, एफडी, पीएफपी, पीएफओ, एलआईसी, सुकन्या योजना, जितने भी हैं 8% रिटर्न देते हैं। उससे ऊपर रिटर्न नहीं मिलता। सारा का सारा पैसा वो भी मार्केट में डालते हैं और ये भी मार्केट में जाता है पैसा। जब जाना ही मार्केट में है, तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड से जाएं और वहां से हमारी कंपनी में पैसा लगे। तो केवल ₹1000 की बात करते हैं हम। आज के टाइम में हर इंसान 10 से 15,000 तनख्वाह लेता है। अगर ₹1000 वो बचा लेता है, तो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर पाएगा वो। इतने पैसे अगर कहीं उसने बैंक वगैरह में लगाए होंगे, तो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। 26% रिटर्न, 27 दे रहे हैं हम, 26 मान रहे हैं, 1% कम करके बता रहे हैं। 26 साल पैसा लगाया, 3,12,000 आपने, 3,12,000 वैल्यू बनी आपकी 3,70,96,673। इतना पैसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। नोट कर लो, डेट आपकी 2024 चल रही है और 15 साल के बाद में अगर आपने वीडियो देखी और आप यूं सोचो, किसी बंदे ने आगे बता दिया म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो डुबो दिया। अगर आपने ये बात उसकी मान ली, तो 15 साल आपके निकल जाएंगे जिंदगी में। फिर अभी लगाना भी मत। फिर आप आरडी, एफडी में लगाते रहो। 5 साल के लिए पैसा लगाना है तो आपको। अगर 15 साल से ऊपर जाना है, तो आप म्यूचुअल फंड में आइए, अदरवाइज आप मत आइए। जहां पे पैसे लगा रहे हो वहीं पे लगाते रहिए। निपोन इंडिया फंड आप ग्रो ऐप से, फोन ऐप से, जहां मर्जी से ले सकते हो। एंजल वन, जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती हो, जिससे भी आपको बेस्ट लगता हो, पर नॉमिनी आपका एक्टिवेट रखो। और नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।